चलिए बढ़ते आगे, जहां सीएम सैनी ने किसान कल्याण प्राधिकरण की चौथी बैठक की है। दरअसल सीएम सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई है, ऑर्गेनिक फसलों की उपज के लैब स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के बाद मत्स्य पालन विभाग की पुस्तिका का विमोचन भी हुआ। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। प्राकृतिक खेती की उपज के लिए जल्द से जल्द एक लैब स्थापित करी जाए, जल प्रबंधन करके सूक्ष्म सिंचाई की प्रणाली को अपनाया जाए, मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने फसलों के उत्तम किस्म के बीज तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण प्राधिकरण की चौथी बैठक की और इस दौरान सीएम सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। मुख्यमंत्री ने फसलों के उत्तम किस्म के बीज तैयार करने के निर्देश भी दिए। ऑर्गेनिक फसलों की खेती स्थापित करने को लेकर के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बड़े निर्देश दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़े हुए। देवेंद्र जी, सीएम सैनी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में तमाम दिशा निर्देश दिए गए। ऑर्गेनिक फसलों की उपज के लैब स्थापित करने के आदेश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। मत्स्य पालन विभाग की पुस्तिका का विमोचन भी हुआ। बिल्कुल, देखिए, प्रगति किसान जो है एक बड़ा सेक्टर है और बड़ा इशू है सरकार के लिए, क्योंकि किसान हमेशा से कभी भी चुनाव हो, राजनीति रही हो, नेता लोग भाषण दे, किसान की बात किए बिना नहीं पूरी होती, क्योंकि किसानों का प्रदेश है। करीब 22 लाख किसान परिवार और खेत मजदूर हैं, जो लोग 3.25 करोड़ की आबादी में, तो एक बड़ा फैक्टर है। आज मुख्यमंत्री ने चौथी बैठक, किसान कल्याण विभाग की चौथी बैठक की अध्यक्षता की है। समीक्षा की गई और कई निर्देश दिए कि उपज तभी बढ़ सकती है जब पानी तो अच्छा हो, मिट्टी अच्छी हो, लेकिन बीज भी अच्छे हों। तो बीज अच्छे, उन्नत किस्म के बीज जिसको कहते हैं, उन्नत किस्म के बीज की उसकी सर्टिफिकेशन की जरूरत बताई है। और लैब, ऑर्गेनिक खेती को लेकर लैब बनाने की बात है, ताकि फसलों को लैब में टेस्ट किया जा सके, कहाँ कोई कमी है, ताकि आगे चलकर उसको दुरुस्त किया जा सके। और बड़ी बात आपको बता दूं, प्रगति सरकार योजना बना रही है 100 एकड़ में प्राकृतिक खेती करने की। प्राकृतिक खेती 100 एकड़ में एक नया प्रयोग करी है सरकार। 100 एकड़ में इसमें किसानों को जोड़ा जाएगा और खर्चा ज्यादातर है वो सरकार देगी, ताकि प्राकृतिक खेती में ना तो केमिकल फर्टिलाइजर नहीं होंगे, ना उसमें केमिकल यूज होंगे, ना खाद डलेगी। प्राकृतिक तरीके से, जिस तरह गुजरात के राज्यपाल अक्सर कहते रहे हैं, आचार्य देवव्रत जी, वो कहते रहे कि प्राकृतिक खेती से किसानों की लागत शून्य होगी, ना के बराबर, लेकिन मुनाफा अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात, प्राकृतिक खेती से जो उत्पाद, जो उपज होगी, वो बीमारियों को न्योता नहीं देगी, उल्टा स्वास्थ्य को तंदुरुस्त बनाएगी। तो प्राकृतिक खेती जीरो लागत वाली खेती है, अगर उसको कहें तो, गोबर से या देसी तरीकों से। तो उस पर भी नायब सिंह सरकार काम करिए। 100 एकड़ का एक इस तरह का नया प्रोजेक्ट लाने की कोशिश है और इसका खर्चा ज्यादातर सरकार देगी और किसानों को इससे जोड़ा जाएगा, ताकि 100 एकड़ में अगर खेती होती है प्राकृतिक तरीके से, उसके जो रिजल्ट हैं, जो आउटकम्स होंगे, या उसको एक मतलब एक इस तरह का प्रोजेक्ट तैयार करके किसानों को वहां लाकर दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा कि आप भी ऐसी प्राकृतिक खेती करें। तो उससे विस्तार होगा और सरकार की सब्सिडी भी बचेगी और जो केमिकल, जो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, उसकी भी जरूरत ना के बराबर रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचवाने के लिए।